Hello students, welcome back once again to the online video lecture of mathematics second, है ना। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर चुके थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई टॉट यू हाउ टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आवर लास्ट लेक्चर्स। पिछले 2-3 लेक्चर से हम आर्ग्यूमेंट पे बात कर रहे हैं। As I already told you that argument is one of the most important subtopic of complex numbers, इसीलिए हम इसको और बहुत टाइम दे रहे हैं, अच्छे से इसको समझ रहे हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बहुत सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, हमें क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, और 0 से 360 डिग्रीज का जो पूरा रेवोल्यूशन होता है उसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है, उसका पूरा नॉलेज अगर हमें नहीं होगा then it become very difficult to find the argument or या फिर amplitude. Okay, so to understand the concept of argument we need to understand what is quadrant and what is the nature of trigonometric functions in respective quadrants, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैसे होती हैं, पॉजिटिव होती हैं कि नेगेटिव होती हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज हमें समझना जरूरी है आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए थीटा थीटा जो होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये जो थीटा है जो है tan इनवर्स y बाई एक्स, ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर हम इसको एम्पलीट्यूड भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ARGZ या फिर AMP, है ना। ARG मतलब आर्ग्यूमेंट, AMP मतलब एम्पलीट्यूड, वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो सेम है ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, आपके लिए एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर किया है ताकि आपको भी आसानी रहे, है ना, समझने के लिए। मैंने आपको कल बताया था कि आपके मन में आपको पता होना चाहिए कि यार पॉइंट अगर यहाँ पर है तो वो थीटा आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक आने वाला है, तो ये हमें मन में पहले ही पता होगा, है ना। जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे अर्लियर पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को डे बाय डे उनको ये इजीली अब समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये x रियल पार्ट और y रियल पार्ट दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल थीटा कहां से कहां के बीच में होगा, थीटा होगा 0 से 90 के बीच में। दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मींस एंगल विल लाई इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर x नेगेटिव है, मैं आपके लिए एक छोटा सा पता बना देता हूँ, ये होता है ना ऐसे, ये रियल का नेगेटिव, ये इमेजिनरी का नेगेटिव, ये ओरिजिन, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। ऑफ कोर्स, है ना, हम ये पहला पॉइंट होता है x का, दूसरा पॉइंट होता है y का। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव y नेगेटिव दैट मींस द क्वाड्रेंट विल बी फोर्थ, है ना। तो ये छोटा सा मैंने चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है ना। यही चीज यहाँ पे मैंने बताया है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेंट और यहाँ पे लिखे हैं, तो फिर एंगल थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा। तो आप इसको देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए फटाफट। सो नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक, साइन और कॉसेक मतलब साइन का ऑपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बाकी चार क्या होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, आप सिर्फ पॉजिटिव ध्यान रखिए, पॉजिटिव ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव पता चल ही जाएगा। आप सिर्फ पॉजिटिव ध्यान रखिए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक, रेस्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot, है ना, tan एंड cot आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका ऑपोजिट जो होता है सेक वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। अच्छा, मैंने कल आपको लेक्चर में ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी हम 90 माइनस या 90 प्लस की बात करते हैं तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है ना। जब भी हम 90 माइनस 90 प्लस एंड 270 माइनस 270 प्लस यानी 90 और 270 प्लस माइनस की जब हम बात करेंगे तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। लेकिन जब हम 180 माइनस और 180 प्लस, 180 माइनस एंड 180 प्लस या फिर 360 माइनस एंड 360 प्लस की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर साइन की बात हो रही है तो उसका आउटपुट साइन में ही आएगा, कॉस की बात हो रही है तो कॉस में ही आएगा, टेन की बात हो रही है तो टेन में ही आएगा। कब आएगा? जब 180 और 360 प्लस माइनस थीटा की हम बात करेंगे। 90 और 270 में साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है और 180 और 360 के बारे में सेम रहता है ना। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक और चार्ट प्रिपेयर किया है, इसको आप देखिए ध्यान से। कल भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए 1 मिनट के लिए। तो ये सेट है आपके लिए 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस, है ना। मैंने कल सब आपको समझाया था 270 में से कुछ माइनस होगा तो वो कहाँ रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 में कुछ जुड़ेगा तो वो कहाँ चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से 360 से अगर कुछ माइनस होगा तो वो रहेगा फोर्थ में, और 360 में जब वो कुछ ऐड होगा तो फिफ्थ तो होता नहीं है, वो वापस क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। तो 360 में अगर कुछ ऐड करेंगे तो वो वापस कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था जब 360 माइनस या 360 प्लस की बात होती है तो साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है ना। बस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें क्वाड्रेंट बता देगा। और 270 माइनस और 270 प्लस में साइन चेंज हो जाता है कॉस में, साइन चेंज हो रहा है कॉस में, कॉस चेंज हो रहा है साइन में, कॉस चेंज हो रहा है साइन में, है ना। तो अभी आपको क्लियर हो सकता है। आई थिंक बहुत बात कर ली है मैंने इसको, बहुत 4-5 बार आपको ये मैंने एक ही चीज बार बार बताई है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैसे आर्गुमेंट निकाला जाता है। मैं बारी बारी करके आपको ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चारों में हमें क्या निकालना है? आर्गुमेंट निकालना है ना। तो आप बस पहले सीखिए, है ना। मैंने जानबूझ के आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये देखिए फर्स्ट, है ना। तो सबसे पहली चीज तो आप लिख लीजिए इसमें, x क्या है? 1 है, और y क्या है? √3 है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं x क्या है? 1 है, y क्या है? √3 है। भाई इसको आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करिए तो आपको इजीली दिख रहा है ना, ये तो x 1 है, y √3 है ना। दोनों क्या है? दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। देखिए बहुत आसान है, अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इतना तो हमें मन में पता है। तो हमें अब मन में ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है तो एंगल जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमें पता है टेन थीटा क्या होता है? y बाई एक्स होता है। आप देखिए स्टेप, है ना, ध्यान से देखिए। अभी चारों हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो बहुत ही आसान है, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, हम सब इसके अंदर ही रखेंगे इसको। तो टेन थीटा इज y बाई एक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3/1। तो टेन थीटा कितना हो गया? √3 हो गया, है ना। टेन थीटा कितना हो गया? √3 हो गया। अब आप देखिए, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन इनवर्स √3 हो गया, है ना। चाहे ऐसा लिख सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है तो आप सीधे इसको मिटा दीजिए, है ना। आप ऐसे लिख दीजिए, देखो टेन थीटा
इज इक्वल टू √3। और √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है? tan आपको √3 उत्तर कब देता है? 60 डिग्री पर। तो √3 को आप ऐसा लिख सकते हैं tan 60, है ना। √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 60 डिग्री। अब देखो tan तो थीटा कितना हो गया आंसर? 60 डिग्री। तो हमारा थीटा आ गया 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, है ना आसान। देखिए आपको मन में पता था, आपने सबसे पहले तो देख लिया पॉइंट, आपको पता चल गया अरे ये तो पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आंसर कहां से कहां के बीच में आना चाहिए? 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। आया ना? 0 से 90 के बीच में ही तो 60 आता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब आते हैं इस पर, अब देखते हैं ये। तो x है हमारा -1 और y है हमारा √3, है ना। मतलब रियल एक्सिस नेगेटिव है, इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। ऐसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि आपके सारे क्वाड्रेंट्स भी कवर हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, दिस हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल कहां से कहां के बीच में आने वाला है? 90 से 180 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होता है। अब देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से देखना आप इसको, है ना। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू जो होता है y बाई एक्स। ध्यान से देखिए, tan थीटा y बाई एक्स। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा, y है √3 और x है -1। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -√3, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। -√3। अब नेक्स्ट स्टेप आप ध्यान से देखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस की जगह तो मैं माइनस ही लिख रहा हूँ, √3 के लिए मैंने क्या लिखा था? tan 60। तो यहां लिख देता हूं मैं -tan 60, -tan 60, है ना। आपको आंसर क्या चाहिए? आपको आंसर चाहिए 90 से 180 के बीच में। तो अब मुझे ये बताइए, देखो ये देखो ध्यान से, आपने चार्ट में देखा है tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा होता है। देखिए tan 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घटाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो -tan थीटा। तो क्या मैं देखो, tan 180 माइनस tan थीटा होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं tan, इसी तरीके से 180 माइनस 60 क्या होता होगा? -tan 60 होता होगा क्या? देखो ध्यान से, 180 में से कुछ माइनस करेंगे अगर tan का, तो क्या देगा? -tan थीटा। तो अगर मैं 180 में से 60 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? -tan 60। तो क्या मैं अब -tan 60 को, यहाँ पे देखिए ध्यान से, -tan 60 को क्या लिख सकता हूं मैं? tan 180 माइनस 60। तो देखिए tan थीटा हो जाएगा, -tan 60 को लिखने का तरीका देखिए, tan 180 माइनस 60। अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, tan थीटा माइनस √3 आया, माइनस को मैंने रहने दिया, √3 की जगह लिख दिया tan 60, है ना। ऐसा करने के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मुझे लेके आना है 90 से 180 के बीच में, है ना। तो -tan 60 को लिखने का तरीका देखिए आप, है ना। -tan 60, 60 को ट्रीट करिए थीटा की तरह, तो -tan थीटा क्या होता है? tan 180 माइनस थीटा। तो -tan थीटा होता है tan 180 माइनस थीटा। तो मैं समझ गया, अच्छा तो -tan 60 को मैं लिख सकता हूं tan 180 माइनस 60। तो अब मैं इसको tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -tan 60 को मैं लिख सकता हूं tan 180 माइनस 60, ठीक है। तो tan 180 माइनस 60, तो 180 में से 60 घटाओगे तो क्या आएगा? 120। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया? tan 120। तो tan
10, तो थीटा क्या आया? थीटा आया 120। ये हो गया मेरा आंसर। थीटा कितना आया? 120 डिग्री। पहले वाले में देखिए, अब आप समझोगे, हाँ यार सही बात है, 120 ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आंसर एंगल क्या आना चाहिए? 90 से 180 के बीच में आना चाहिए। क्या 90 से 180 के बीच में 120 आता है? जी बिल्कुल आता है, तो 120 आंसर। पहले वाले में दोनों पॉजिटिव थे, तो आंसर क्या आया था? 0 से 90 के बीच में। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये सवाल है, यहाँ पर तीसरे में x क्या है? -1, और y क्या है? -√3। दोनों ही नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं? दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आता है 180 से 270 के बीच में। कैसे लेके आएंगे? रहा, हमको पता है कि tan थीटा होता है y/x, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? y/x को मैं लिखूंगा -√3 डिवाइडेड बाय -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा √3, है ना? तो tan थीटा √3 हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 की जगह, ना देखो, √3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? tan 60 लिख दूंगा, है ना कमाल? तो अब आपका सवाल होना चाहिए, अच्छा tan, तो यहाँ तो थीटा 60 डिग्री आ गया सर, है ना? यहाँ तो थीटा क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो या तो ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हुई? कि यार ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री तो आंसर आ ही नहीं सकता। थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 से 270 के बीच में आंसर आना चाहिए, तो हमें ये 60 मिल रहा है। इसको कैसे मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाऊं? तो देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखो, आपको यहाँ tan थीटा tan 60 लिखा हुआ है, लेकिन आपको 60 नहीं चाहिए, आपको तो इसको तीसरा क्वाड्रेंट चाहिए। तो अब मुझे बताओ, क्या आपने चार्ट में ये पढ़ा था? आपने चार्ट में ये डेफिनेटली देखा होगा, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं होता है? चार्ट में मैंने आपको बताया था, 180 में कुछ जोड़ेंगे, 180 में अगर कुछ ऐड करोगे, तो 180 में ऐड करने पर काइंडली पॉज द वीडियो। तो चार्ट में मैंने आपको बताया था tan 180 प्लस थीटा, 180 में अगर कुछ ऐड करेंगे तो वो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना? तो देखिए tan 60 को, अच्छा tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan 180 प्लस 60 विल बी इक्वल टू क्या होगा? tan 60 तो होगा। देखो आप, ये 60 ने किसका रोल प्ले किया? थीटा का रोल प्ले किया, तो 180 प्लस 60 कितना होगा? tan 60। तो क्या मैं tan 60 को, क्या मैं इस tan 60 को ऐसा लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से देखो, tan 60 को लिखने का तरीका देखो, tan 60 को लिखा मैंने tan 180 प्लस 60, tan 180 प्लस 60 ऐसा लिखा, है ना? tan थीटा tan 60 है, लेकिन मुझे 60 नहीं चाहिए, मुझे तो उसको तीसरे में भेजना है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो तीसरे में भेजने के लिए क्या करो? 180 में एंगल को जोड़ दो, तो tan 180 प्लस 60 इज tan 60, है ना? तो tan एक्चुअली 180 में 60 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 240। तो tan थीटा आया मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया tan 240। tan थीटा की जगह कौन बैठा है? 240, तो थीटा कितना हो गया? 240 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्या आपको समझ में आया इसलिए, है ना? ये थीटा हो गया 240, थीटा 65। पहले में दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव थे, इसलिए आंसर आया 0 से 90 के बीच में। दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर आना चाहिए था 90 से 180 के बीच में, देखिए 120। तीसरा था दोनों नेगेटिव, तो आंसर आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 से 270 के बीच में, तो आंसर देखिए आप क्या आया? 240। अब चौथा 1 माइनस √3 आयोटा, है ना?
तो 1 माइनस रूट थ्री आयोटा भी देख लेते हैं। तो 1 माइनस रूट थ्री आयोटा देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि x क्या है, 1 है, और y क्या है, माइनस रूट थ्री है। यानी x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, और ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो होता है 270 से 360 के बीच में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो आएगा वो 270, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 270 से 360 के बीच में आना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है तो यानी सरासर गलत है वो। तो 270 से 360 के बीच में आना चाहिए। चालू हो जाते हैं हम। हमें पता है tan थीटा क्या होता है, y बाई एक्स होता है। तो tan थीटा y बाई एक्स होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y है माइनस रूट थ्री, एक्स है 1, तो tan थीटा हो गया माइनस रूट थ्री, है ना। अब देखिए, अब बस कुछ नहीं करना है। देखो tan थीटा, देखो tan थीटा यहाँ लिखो माइनस की जगह माइनस, रूट थ्री की जगह लिखो tan 60 डिग्री, है ना। रूट थ्री की जगह लिख दो tan 60। अब आप है ना चार्ट ध्यान से देखो और फॉर्मूलेस को कोशिश करो कि आपको याद हो जाए, आपको पता हो कि यार ये माइनस थीटा इसको कहाँ भेजना है, सेकंड में भेजना है, थर्ड में भेजना है कि फोर्थ में भेजना है ना। ऐसा आपका दिमाग चलना चाहिए। अब तो यहाँ लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 60। अब है ना माइनस tan 60 लिखा हुआ है और हमने इसको भेजना है चौथे में, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यार हमने पढ़ा है ये कि tan 360 माइनस थीटा, 360 में से अगर मैं कुछ घटाऊंगा तो वो जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। तो tan 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो क्या मैं माइनस tan 60 को क्या लिखूं, tan 360 माइनस 60। 360 में से 60 घटाने पर क्या आता है, 300। तो ये हो गया tan 300, और यहाँ tan थीटा, tan थीटा की जगह कौन बैठा है, थीटा हो गया 300 डिग्री। ये हो गया, है ना। तो ये देखिए मैंने 4 क्वेश्चन दिए। एक्चुअली ये सब चीजें सेम थी, 1 रूट थ्री 1 रूट थ्री 1 रूट थ्री 1 रूट थ्री, प्लस प्लस और माइनस का खेल था। प्लस माइनस के खेल से ही तो हमारा पूरा समझ में आएगा। तो ये स्टेप है, ये प्रोसीजर है, बेसिकली ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। आई होप ये आपको थोड़ा 50% समझ में आया होगा, है ना। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से नहीं, लेकिन एटलीस्ट 50% तो दिमाग में गया ही होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि बहुत अच्छे से हम इसको समझ सके, अच्छे से जब भी आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन आए तो हम कभी गलती ना करें, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल है और इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो ये क्वेश्चन हुए आर्ग्यूमेंट के। एक और करेंगे हम इसी पैटर्न पे, एक और सवाल करेंगे और देखेंगे कि उनके भी आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए 1 मिनट। सो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको क्वाड्रेंट का खेल अच्छे से और समझ में आए। फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहला अपन देते हैं, पकड़ते हैं पहले वाले को। ये बोलता है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, है ना। तो इसमें x का रोल किसने प्ले किया, 1 में, है ना। x क्या हो गया, 1, और y क्या हो गया, y भी 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। तो x भी 1, y भी 1, दोनों ही 1, है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स होता है। अच्छा, x भी 1, y भी 1, मतलब दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में आना चाहिए, 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। 0 से बड़ा 90 से कम, है ना। तो 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। तो tan थीटा y बाई एक्स है, तो tan थीटा y बाई एक्स है, तो tan थीटा मतलब 1/1 है। तो tan थीटा 1/1 है, यानी tan थीटा 1/1 क्या होता है, 1 होता है। अब बस आपको क्लास 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें आपको पता होना चाहिए कि tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर। tan 1 कब आता है, 45 पे आता है। तो इस 1 को लिखने का तरीका देखिए, इस 1 को अब मैं लिखूंगा tan 45। अब कर दो कंपेयर, tan की जगह tan, थीटा की जगह कौन है, तो थीटा की जगह 45 डिग्री है। तो ये हो गया मेरा आंसर। दोनों पॉइंट पॉजिटिव थे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट था।
फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो आंसर आना चाहिए था 0 से 90 के बीच में, आया भी, बिल्कुल आया, है ना। तो ये हो गया अपना फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ x हो गया -1, y हो गया +1, है ना। यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव। ऐसा कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ऐसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ऐसा होता है, पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ के बीच में आना चाहिए? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। यानी 90 से 180 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। लेके आओ। तो कैसे लेके आएंगे? वही tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स का मतलब 1 अपॉन -1। 1 अपॉन -1 क्या होगा? -1 ही होगा। तो tan थीटा हुआ -1। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। tan थीटा, माइनस को मैंने माइनस ही लिखूंगा और 1 को लिखूंगा tan 45, है ना। अब मुझे -tan 45 को, अब 45 को एक समय के लिए सोचिए कि 45 है थीटा। तो -tan थीटा कब मिलता है? tan 180 माइनस थीटा। तो -tan 45 को मैं क्या लिखूंगा? tan 180 माइनस 45। और 180 में से 45 घटाने पर क्या मिलता है? 135। तो ये हुआ tan 135। तो देखो tan tan, तो थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया 135 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। इजी, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर tan थीटा मतलब थीटा 135 आया। 135 बिल्कुल 90 और 180 के बीच में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्किन मार्कर थोड़ा खराब है। थर्ड इज -1 माइनस आयोटा। मतलब x है -1 और y भी -1 है। देखो ध्यान से, x भी -1 है, y भी -1 है। तो tan थीटा, अच्छा ऐसा कब होता है? ऐसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आंसर होना चाहिए 180 से लेकर 270 के बीच में। लेके आते हैं भाई। तो यहाँ लिख देंगे हम tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। y बाई एक्स का मतलब -1 अपॉन -1। माइनस माइनस कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। तो tan थीटा 1 आ गया। तो tan थीटा 1 को लिखा मैंने tan 45। अब आप सोचोगे यार यहाँ भी tan तो थीटा का आंसर तो 45 हो गया। लेकिन नहीं, 45 नहीं होगा। इसका हमें करना पड़ेगा कुछ, है ना। इसको हमें कुछ ऐसा लिखने का पड़ेगा कि हमें इसको तीसरे में भेजना पड़ेगा। और हमें पता है कि tan, आप सबको पता होगा चार्ट में tan 180 प्लस थीटा मैंने आपको बताया है, वो होता है tan थीटा। बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो tan 45 को लिखने का तरीका देखिए, tan 180 प्लस 45, ताकि ये बन जाएगा tan 225। अब करो कंपेयर, tan थीटा tan 225। तो थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा बराबर हो गया 225 डिग्री। आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। दोनों पॉइंट्स नेगेटिव है, आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में आया। ठीक है। और अब लास्ट करेंगे 1 माइनस आयोटा। अब आप लोग अगर थोड़े समझदार हो, बुद्धि अगर आपने लगा ली है, तो अब आप तुरंत समझ गए होंगे कि इसका आंसर कहाँ आने वाला है। 1 माइनस आयोटा मतलब 1 पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है। ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो 270 से 360 के बीच में आंसर आएगा। तो इसका आंसर आने वाला है 315 डिग्री, जो कि मैं अभी अभी आपको बता देता हूं। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत आसान है। एक्चुअली मेरा भांजा जो है 14 ईयर ओल्ड,
वो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है और उसने भी मुझे इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया है। तो आप लोग तो 17-18 ईयर ओल्ड हो और 11th स्टैंडर्ड में हो, ये तो बस 9th स्टैंडर्ड में, और उसने भी इसका अगर आंसर बता दिया है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को भी इजीली ये समझ में आया होगा। तो 1 माइनस आयोटा, इसके लिए देखिए, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर x है 1, y है -1, है ना, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ऐसा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होता है तो एंगल आना चाहिए 270 से 360 के बीच में। निकालते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा -1/1, तो ये होगा -1, तो tan थीटा -1 हो गया। तो -1 को लिखने का तरीका क्या हो गया, -tan45, और मुझे एंगल कहाँ चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मुझे पता है tan 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, तो -tan45 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, tan 360 माइनस 45, tan 360 माइनस 45 इज -tan 45, और एक्चुअली 360 में से 45 घटाने पर क्या आता है, 315 आता है, यहाँ tan थीटा, तो आंसर क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 315 डिग्री। ठीक है, तो है ना ये इंटरेस्टिंग और इजी भी है। अगर आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरा लेक्चर फॉलो किया होगा आर्ग्यूमेंट का, तो अब आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया है, और जिनका आधा पक्का कच्चा हुआ है वो लास्ट 2 लेक्चर्स मेरे ध्यान से देखिए। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि ये आर्ग्यूमेंट होता क्या है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल ट्रिग्नोमेट्री प्ले करता है ड्यूरिंग while we calculate the argument of complex number। तो आज मैंने आपको एक्चुअली बोला जा सकता है कि 8 क्वेश्चंस करवाए, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन कराए। इन 2 क्वेश्चंस में ही मैंने आपको पूरा खेल आर्ग्यूमेंट का आज आई होप समझा दिया है। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आर्ग्यूमेंट निकालने की। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।